जय श्री राम प्रिय साथियों। अक्सर आप अपने जीवन में देखते हैं छोटी सी छोटी चीजें आपको बड़े रूप से कष्ट पहुंचाती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आप सभी के सामने अगर मैं रखूं, सपोज करें आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन यानी कि जो भगवान सूर्य आदित्य नारायण जी का दिन है, उस दिन आप काले कलर के वस्त्र पहन लें तो उस दिन आपका दिन मैक्सिमम मैं कहूंगा कि खराबी की ओर जाता है। आपके काम बहुत बार बनते बनते या तो बिगड़ जाते हैं या अटकते अटकते वे बिल्कुल ही खराबी की ओर चले जाते हैं, या बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो काम आपका 5 मिनट में होना वो 5 घंटे में होना होता है। आप ऐसा अपने दैनिक जीवन में नोट कर सकते हैं कि आपके दिन के हिसाब से, आप अगर विशेष दिन के हिसाब से नहीं चलते हैं तो आपको कितना नुकसान होता है। ऐसी एक छोटी सी बात और बताऊं कि जैसे वास्तु के नियमों में देखें, अब दक्षिण पूर्व की जो दिशा होती है वो अग्नि की दिशा होती है। वहां अगर आप जल रख देते हैं तो क्या होता है, आपको फाइनेंशियल लॉस होते हैं। ऐसे ही साथियों, आज जो हमारे टॉपिक है वह विशेष है हस्ताक्षर के ऊपर, यानी कि सिग्नेचर। एक मानव जीवन के अंदर एक छोटा सा सिग्नेचर क्या कमाल मचा सकता है। जैसे हर किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते हैं, उसकी अगर शरीर की बनावट देखेंगे वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं हो पाती है। सेम इसी प्रकार से हर किसी व्यक्ति के सिग्नेचर सेम नहीं होते हैं और हर किसी के सिग्नेचरों के कुछ ना कुछ मायने होते हैं। साथियों, बहुत से पहले, यानी कि अगर मैं बात करूं आज से 3 वर्ष पूर्व, मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा था, धीरू भाई अंबानी जब इस देश से अपने जीवन से गए थे तो उसके बाद उनकी जो संपत्ति थी बिल्कुल उनके संतानों में बराबर बटी थी, और जो उनकी 2 कद्दावर संतान है यानी कि अनिल अंबानी और साथ ही में मुकेश अंबानी जी, दोनों को संपत्ति बराबर बटी। दोनों ने अपने जीवन में लक्ष्य एक तरीके से रखे थे और बिजनेस भी लगभग सेम स्ट्रेटेजी के साथ स्टार्ट किया था। पर आज अनिल अंबानी किधर है और मुकेश अंबानी किधर है? मुकेश अंबानी इस समय पर एशिया के बहुत ही टॉपेस्ट रीचों में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की कैटेगरी में रहते हैं अक्सर। और अगर विश्व के अमीरों में भी बात करें तो उनका स्थान अपना हमेशा अग्रणी रहता है। ऐसी अगर आज हम बात करें कि अब अनिल अंबानी जी की पोजीशन को देखें तो मीडिया में बीच में कुछ खबरें आ रही थी कि अनिल अंबानी के लोन को चुकाया मुकेश अंबानी ने, अपने भाई होने का फर्ज निभाया, जबकि दोनों के मध्य पे कहीं से कहीं तक अच्छी सी ट्यूनिंग नहीं बन पा रही थी। उसके बावजूद मुकेश ने अनिल की मदद करी, इस प्रकार की मीडिया खबरें थी। साथियों, हर किसी चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। आज मैं आप सभी के सामने एक एलोबरेट करते हुए इस टॉपिक को रख रहा हूं कि चूक कहां पे होती है। सबसे पहले मैं आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन पर मुकेश अंबानी जी के सिग्नेचर रख रहा हूं। देखिए, आपके सामने पर को मुकेश अंबानी जी के सिग्नेचर है। अब मैं सामने पर को आपके सिग्नेचर रखने जा रहा हूं अनिल अंबानी जी के। अब आप अनिल अंबानी जी के सिग्नेचर भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, बिल्कुल गौर से देखिए। साथियों, अब मैं आप सभी के सामने जो मैंने यहां अनिल अंबानी के सिग्नेचर रखे हैं इसको एलैबोरेट करने जा रहा हूं। अनिल अंबानी जी के जो सिग्नेचर हैं वह स्टार्टिंग से अपने एक गोल घेरे में खुद को रख के चले हुए हैं और उसके बाद वह एक सीधे फ्रीक्वेंटली लाइन में चले हुए हैं। और साथ ही में मुकेश अंबानी जी ने अपने साइन का जो पहला लेटर एम है उसको सीधा लंबा सा खींचा हुआ है और सीधे फ्लुएंटली बिल्कुल आगे को स्लोप पे गए और पीछे वाला एएनआई वाला हिस्सा जो है वो गोलाई में लिया हुआ है। इसका अर्थ समझिए, जिस भी व्यक्ति के सिग्नेचर, आप सभी भी अपने आप सिग्नेचर देख लीजिए। अपने सिग्नेचर में अगर पहली लाइन में पहला अक्षर जो आपका है उसको आपने अगर कवरिंग किया है गोलाई में, गोल के अंदर डब्बे में बंद किया है, या पूरा का पूरा सिग्नेचर गोल डब्बे में बंद किया हुआ है, ऐसा इंसान एक सीमित दायरे में रह जाता है। उसका दायरा कभी नहीं बढ़ पाता है, यह मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप मुझे दिखाइए जिन्होंने अपने आप को पूरे गोल जीरो के अंदर समा दिया हो और वो बहुत अच्छी तरक्की में चला हो। तरक्की में चल सकता है बट नॉट इन ए नंबर 1 पोजीशन। हमेशा कहीं ना कहीं वो रुकावट के साथ अपने कार्य क्षेत्र के अंदर नीचे रह जाता है। हर कोई अंबानी नहीं बन सकता, हर कोई टाटा नहीं बन सकता, पर अपने अपने क्षेत्र के अंदर हर कोई प्रोग्रेस जरूर कर सकता है अपनी कार्य क्षमता के आधार पर।
अब यहीं पर को आपको दूसरी बात बताता हूं। कभी भी क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति, क्योंकि सिग्नेचर से रिलेटेड थोड़े कुछ नियम बता रहा हूं, जैसे सपोज दैट करें मेरा नाम पंकज कलखुड़िया है, मैं अगर पंकज लिखूं, बीच में गैप कर दूं, कलखुड़िया के बीच में भी अगर मैं गैप कर दूं, तो ऐसे में क्या होता है कि मेरी प्रोग्रेस जो है कुछ समय स्टेबल चलेगी, फिर रुकेगी, फिर स्टेबल चलेगी, फिर रुकेगी, फिर लास्ट में स्टेबल चलेगी। ये इस प्रकार की चीजें होती है। दूसरी बात, आप अगर अपने सिग्नेचर के नीचे पर को डॉट लगा देते हैं, या फिर अगर बड़े बिंदु उसके ऊपर पर से लगा देते हैं, एक तो होता है आई के ऊपर नॉर्मल बिंदु, पर एक होता है इंसान नीचे पर को 2-3 डॉट लगा देता है, 2 डॉट लगा के छोड़ देता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने लाइफ में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता है, एक स्टेबिलिटी के साथ आगे नहीं बढ़ा पाता है। अब मैं आपको सामने एक एग्जांपल आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पे रखने जा रहा हूं रतन टाटा जी के सिग्नेचर का। देखिए रतन टाटा जी के सिग्नेचर है रतन स्पेस, इन्होंने फिर इसमें अपने नाम के बीच में आई थिंक के लिखा हुआ है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, या जो भी शब्द है आप शायद इसको समझ पाएंगे, क्योंकि उनका जो मैं नाम जानता हूं रतन नवल टाटा उनका नाम है, तो उसके आगे पर को टाटा लिखा हुआ है। देखिए रतन टाटा जी ने क्या करा, पहले अपनी लाइफ के स्टार्टिंग में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी जो उनके अपने करियर के टाइम की थी, फिर उनके ब्लॉकेज आ गई थी बीच में, फिर अपने आप को करियर को मध्यम में फिर से लेके आए कुछ समय के लिए, फिर एक स्टेबिलिटी उनकी टूटी, और साथ ही में एक बार लगातार उन्होंने स्टेबिलिटी में अपने आप को खींचा। अब यहां पर वो बीच में उन्होंने डॉट लगाया है, देखिए बीच वाले अक्षर के बीच में पीछे डॉट लगाया है। यही डॉट जो है उनको हमेशा, हालांकि उनके विचार, उनकी शुद्धता वह स्वयं में इस देश में कई सारे लोगों से बहुत ऊपर उठ करके हैं, पर अपने आप को शो नहीं करते हैं, उन्होंने कभी अपने आप को कहीं शो नहीं किया, परंतु हमेशा नंबर 1 के कंपीट में आने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, और नंबर 1 में कंपीट में आने के बाद अचानक से फिर से वह खो जैसे जाते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं। यही एक स्टेबिलिटी का जो बीच में मैंने अभी अपने नाम के बीच के बताया था, ये स्पेस हो तो कैसा होगा, वो रतन टाटा जी के सिग्नेचर में मैंने आपको बताया हुआ है। अब साथ ही में अब मैं बात करता हूं एक और आपके सामने महान हस्ती जो है सुनील मित्तल जी की। सुनील मित्तल जी के बारे में अगर मैं कहूं तो हर कोई जानता है कि वह जो सीईओ है इस समय भारतीय एंटरप्राइजेस के सीईओ हैं, और वो किसी से छुपा नहीं कि कितनी बड़ी अपने आप में यह भी हमारे देश की एक हस्ती है। इनके सिग्नेचरों को भी देख लीजिए, स्टार्टिंग में अपने आप को इन्होंने पहले गोल के अंदर कवर किया हुआ है, उसके बाद इन्होंने सिग्नेचर किस प्रकार से गैपिंग में करी है ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। अब साथियों आप समझ गए होंगे कहने का अर्थ कि और लोगों के भी, अगर जैसे बिरला सीमेंट अपने आप में नंबर 1 है, तो कुमार मंगलम जो है उनके सिग्नेचर देखो बिल्कुल फ्लुएंटली सीधे लेते हुए आगे को करे हुए हैं। अच्छा इनकी अब लंबाई को देखिए, एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, कुमार के को इन्होंने बहुत बड़ा किया हुआ है, बीच में 2 लेटर इन्होंने बहुत बड़े बड़े किए हैं। इसका अर्थ है क्या होता है, जो 3 बड़े अगर रॉक जैसी चट्टाने बना देता है अपने सिग्नेचर में, ऐसा इंसान अपने पर्सनल सर्किल के अंदर बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव नेचर का होता है, पर और लोगों के सामने पे वह कम खुलता है। ये सबसे बड़ा एक सिम्टम निकल के आता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान के सिग्नेचर से उसके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। अब लास्ट में एक पॉइंट और छूटा है, वह भी मैं आप सभी के सामने क्लियर कर देता हूं। जब भी कोई व्यक्ति अपने सिग्नेचर करता है और उसके बीचों बीच से एक लाइन खींच देता है नाम के ऊपर से, उसका नाम हमेशा कलंकित हो जाता है किसी ना किसी कार्य में, वह किसी ना किसी कारण से हमेशा लीगल इश्यूज के बीच में फंस जाता है, या उसकी द्वारा जो किए गए उसके कार्य होते हैं उसको रिवॉर्ड नहीं मिल पाता है, किसी ना किसी प्रकार से हर प्रकार की परेशानी में फंस जाता है। तो साथियों कहने का अर्थ है, एक छोटा सा सिग्नेचर आपके जीवन को बहुत आगे जाने से रोक देता है, वो छोटा नहीं रह जाता, वो बहुत बड़ा सिग्नेचर है। समझने की बात आपकी है कि आप इसको किस ढंग में लेते हैं। साथियों आपके लिए हम वीडियो में बहुत मेहनत करते हैं हर प्रकार से कि आप लोग इस प्रकार की ज्ञानवर्धक बातों को जान करके आगे बढ़ने में, अपने करियर को बढ़ाने में, अपने आप को आगे प्रोग्रेसिव करने में आपको बहुत मदद मिले। पर हम भी चाहते हैं कि हमारी इस मेहनत के बदले आप इस वीडियो को देखते हुए अगर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगता है तो शेयर जरूर करें, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद एवं जय श्री राम।